बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की 27 अप्रैल की सुबह सहरसा जेल से रिहाई हो गई। आनंद मोहन की रिहाई पर गोदी मीडिया के तमाम एंकर सहित दर्जनों गोदी मीडिया के पत्रकार भी अब रोज ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम एंकर बिल्किस बानो, इनका सामूहिक बलात्कार हुआ, उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई, उनके अपराधियों की रिहाई पर न तो पीएम मोदी से सवाल कर रहे थे, न ही गुजरात की सरकार से। सवाल यह है कि शहाबुद्दीन के मामला अगर गलत था तो फिर आनंद मोहन की रिहाई कैसे सही हो सकती है। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी नीतीश कुमार से सवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी के ही नेता आनंद मोहन की रिहाई के समर्थन में बयान दे रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं बीजेपी के कुछ नेता कि आनंद मोहन की रिहाई गलत है, लेकिन बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर महीनों पहले ही एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे और माहौल बना रहे थे। अब आनंद मोहन की रिहाई के बाद बीजेपी भी कंफ्यूज है, समर्थन करे या करे विरोध। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। आनंद मोहन की रिहाई पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वरिष्ठ नेता एक मत नहीं है। एक और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी इस वक्त आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं, जबकि सुशील मोदी कुछ महीने पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अखबार में अपने बयानों को ट्वीट कर रहे थे। कह रहे थे कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए, लेकिन अब सुशील मोदी इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका कहना है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस वक्त आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करने वाले सुशील मोदी फरवरी में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर माहौल बना रहे थे, लेकिन अब उन्हें दुर्दांत अपराधी बता रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में कई लोग सामने आए हैं। नेता से लेकर अधिकारी तक रिहाई को लेकर नीतीश कुमार की सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। पहले गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने दुख जताया। उन्होंने बिहार सरकार से रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया। इधर आनंद मोहन की रिहाई पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक मत नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने राज्य सरकार के फैसले के पक्ष लिया है, समर्थन किया है और कहा है कि आनंद मोहन को फंसाया गया था। यह रिहाई साबित करती है कि आनंद मोहन को जानबूझकर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। अब राज्य सरकार को पश्चाताप करना चाहिए। पूर्व मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई पर स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, वैसे ही नियमों के तहत उनकी रिहाई हुई है, लिहाजा आपत्ति की कोई बात नहीं है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आनंद मोहन की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। आनंद मोहन अपनी सजा काट चुके हैं, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें जेल में क्यों रखा गया। पूर्व कृषि मंत्री ने तो बीजेपी में आनंद मोहन के शामिल होने के लिए उनको आमंत्रण भी दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय बीजेपी में शामिल हो सकता है। आनंद मोहन भी चाहें तो बीजेपी की सदस्यता हासिल कर काम कर सकते हैं। आनंद मोहन कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। ये बीजेपी नेताओं के बयान है। वैसे भी आनंद मोहन की सजा पूरी हो गई है। बीजेपी कह रही है कि अब उनकी रिहाई हो गई है तो इस पर कोई आपत्ति है ही नहीं, लिहाजा रिहाई होना अच्छी बात है। वो बीजेपी में आ जाएं और काम करें। आनंद मोहन आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कारागार अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को रिहा किया है। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है। जहां आईएएस की पत्नी और बेटी ने इस फैसले पर दुख जताते हुए कोर्ट जाने की बात कही है, तो आईएएस एसोसिएशन ने भी सरकार के फैसले की आलोचना की है। जेल मैनुअल में सुधार कर आजीवन कारावास भोग रहे आनंद मोहन का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। लोकसभा के चुनावी मोड में उतर चुके बिहार के लिए आनंद मोहन अब हॉट केक बनते जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जहां उनका हाथ पकड़कर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी खुलकर आनंद मोहन के समर्थन में उतर गई है। बिहार की राजनीति को रोचक बना दिया है। बीजेपी यही नहीं रुकी है, बल्कि कदम आगे बढ़कर प्रभुनाथ सिंह को भी सजा से मुक्त करने की मांग बीजेपी ने कर दी। कल तक जो मामला दलित बनाम राजपूत वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब उस पर राजपूत वोट बैंक हावी पड़ता जा रहा है, खासकर तब जब बीजेपी ने स्टैंड बदलकर आनंद मोहन का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को भी अब चुनावी फायदे में बाहुबली पसंद आ रहे हैं और सजा से माफी, जेल से रिहाई भी उन्हें अब अच्छी लग रही है।